हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद प्रो। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल। हमें पता है कि मोस्टली अब जो ऑप्शन में ट्रेडिंग हो रही है वो वीकली ऑप्शन में ट्रेडिंग हो रही है। मतलब वो ऑप्शन जो केवल 5 दिन में एक्सपायर कर जाती हैं। बट अभी भी काफ़ी स्ट्रैटेजीज हैं जहां पर मंथली ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। मतलब वो ऑप्शन जिनकी 30 डेज के बाद एक्सपायरी आती है। तो आज हम यही देखने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन वीकली ऑप्शंस एंड मंथली ऑप्शंस। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं मेजर डिफरेंसेस बिटवीन वीकली ऑप्शन एंड मंथली ऑप्शंस। इनका क्या इंपैक्ट रहता है ऑन रिस्क टू रिवॉर्ड एंड ऑन थीटा डिके। हम ये भी देखेंगे कि अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो कब हमें वीकली ऑप्शन पे जाना है और कब हमें मंथली ऑप्शन पे जाना है, और अगर हम ऑप्शन राइटर हैं तो कौन सी स्ट्रैटेजीज में वीकली ऑप्शन काम करते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजीज में मंथली ऑप्शन ट्राई करते हैं और उसका बेनिफिट भी रहता है। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल्स ऑन द लैपटॉप। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि क्या है डिफरेंस वीकली एंड मंथली ऑप्शंस में। तो सबसे पहले हम चार अपने इंडेक्स की बात कर लेते हैं, बिकॉज जो वीकली ऑप्शन है वो केवल इंडेक्सेस में है, स्टॉक्स में वीकली ऑप्शन नहीं है, उसमें केवल मंथली ऑप्शन ही है। तो अगर मैं अलग अलग इंडेक्स के यहाँ पे नाम लिख दूँ, एंड वी विल ओनली टॉक अबाउट द एनएससी इंडेक्स। सो हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी। अगर हम वीकली ऑप्शन की बात करते हैं तो वीकली ऑप्शन वो होते हैं जो हर थर्सडे या हर वेडनेसडे एक्सपायर करते हैं। मतलब जो इनका नंबर ऑफ डेज होता है, जिसको डीटी बोलते हैं, डेज टू एक्सपायरी, वो 5 डेज ही होता है। तो अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ तो ये एवरी थर्सडे ऑफ द वीक हमारे को एक ऑप्शन मिलता है जिसको वीकली ऑप्शन बोलते हैं, जो हर थर्सडे को एक्सपायर कर जाता है। बैंक निफ्टी के केस में इट्स एवरी वेडनेसडे, फिन निफ्टी के केस में इट्स एवरी ट्यूसडे एंड मिड कैप निफ्टी के केस में इट्स एवरी मंडे। तो ये तो हो गए हमारे वीकली ऑप्शंस। और जो हमारे मंथली ऑप्शन होते हैं वो हमारे होते हैं लास्ट थर्सडे या लास्ट वेडनेसडे ऑफ द मंथ। तो अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ तो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ हमारा मंथली ऑप्शन हो जाएगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी में लास्ट वेडनेसडे हो जाएगा, फिर निफ्टी में लास्ट ट्यूसडे ऑफ द मंथ हो जाएगा एंड मिड कैप निफ्टी में लास्ट मंडे हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको चीज ध्यान रखनी कि अगर इनमें से कोई भी दिन छुट्टी होती है, अगर वो ट्रेडिंग हॉलीडे, तो उससे एक दिन पहले आपकी एक्सपायरी मानी जाती है। तो ये मैं आपको ये एक्सपायरी ऑप्शन चेन पे भी दिखाता हूँ। सो आई एम शोइंग यू निफ्टी ऑप्शन चेन। और मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूँ दैट इज 27 मार्च। मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज अगर मैं करंट वीक की एक्सपायरी देखूँ तो आप देखेंगे एवरी वीक की एक्सपायरी दिखाई हुई है। 28 मार्च इज द करंट वीकली एक्सपायरी, और इस केस में मार्च के केस में ये मंथली एक्सपायरी भी है बिकॉज ये लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ है। सिमिलरली आप देखेंगे 4th अप्रैल, 10th अप्रैल, 18th अप्रैल, तो जितने भी ये 4th, 10th, 18th है ये सारे के सारे वीकली एक्सपायरीज हैं। और जो 25 अप्रैल वाली है जो कि लास्ट थर्सडे ऑफ अप्रैल है वो आपकी मंथली एक्सपायरी मानी जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सारी एक्सपायरी डेट दिख जाएंगी फॉर निफ्टी। सिमिलरली लेट्स चेक फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो। और अगर मैं बैंक निफ्टी में आता हूँ तो अब ये सारे के सारे वेंसडेज रहेंगे। तो 3rd अप्रैल, 10th अप्रैल, 16th अप्रैल एंड 24th अप्रैल ये सारे के सारे वेंसडेज हैं, एंड 30th अप्रैल है लास्ट वेंसडे ऑफ द मंथ। तो इस तरीके से हमारी ये सारी वीकली एक्सपायरी होंगी, और जो लास्ट थर्सडे या लास्ट वेंसडे है वो हमारी मंथली एक्सपायरी हो जाएगी। और इसी तरीके से आप फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी का भी देख सकते हैं। तो ये तो हमारे को डिफरेंस क्लियर हो गया कि मंथली और वीकली एक्सपायरी होती क्या है। बट अब हम बात करते हैं कि इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या होने वाला है, इससे हमारे को क्या बेनिफिट या क्या लॉस हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइसेस की, कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट वीकली एंड मंथली ऑप्शंस। देखिए आपको पहले समझना है कि वीकली ऑप्शन का मतलब क्या है, कि इसकी जो मूवमेंट है वो फास्ट होने वाली है। सो हम कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मूवमेंट बेसिस पे। वीकली ऑप्शन की मूवमेंट फास्ट इसलिए होती है बिकॉज इसमें जो नंबर ऑफ डेज टू एक्सपायरी है, जिसको डीटीई बोलते हैं, वो कम होता है, वो लेस होता है, जबकि मंथली में वो डीटीई ज्यादा होता है। तो इसकी वजह से जो आपकी मूवमेंट आती है, जो आपकी मूवमेंट आती है वो काफी फास्ट आती है। अगर मैं वीकली की बात करूं कंपेयर टू मंथली, मंथली की मूवमेंट थोड़ी स्लो आती है। तो ये आपका फर्स्ट डिफरेंस हो गया, जिसको हम डेल्टा की वजह से भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा ग्रीक्स भी आपको बताने वाला हूँ, बिकॉज जितने भी ये हम देख रहे हैं डिफरेंसेस, ये ग्रीक्स की वजह से ही हो रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ द डेल्टा जो आपकी मूवमेंट आती है वीकली में वो मच फास्टर होती है कंपेयर टू मंथली। सिमिलरली हम बात करेंगे जो आपका लॉस हो सकता है बिकॉज ऑफ थीटा डिके। तो दूसरा जो ग्रीक है वो इंपॉर्टेंट, जो हम थीटा की बात करने वाले हैं, जो अगर मान लीजिए आपने वीकली ऑप्शन को बाय किया
और अगर कुछ भी मूवमेंट नहीं आती है तो इसमें जो लॉस के चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं, बिकॉज जितना जितना आप क्लोजर जाएंगे एक्सपायरी के उतना आज ज़्यादा ग्रीक जो थीटा है वो जल्दी डिके होता है, तो इसमें लॉस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जबकि मंथली में जो थीटा डिके है वो कम रहता है। सो इट इज लेस जो थीटा डिके रहता है, बिकॉज हमारे पास जो नंबर ऑफ डेज टू एक्सपायरी है वो अभी थोड़ा ज़्यादा है। सो दिस इज बेस्ड ऑन द थीटा डिके। थर्ड चीज हम यहाँ बात करेंगे कि हम लोग यूजुअली किस तरह की स्ट्रैटेजीज को बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर मैं एक ऑप्शन राइटर हूं, मतलब अगर मैं ऑप्शंस को शॉर्ट सेल करता हूं जहां पर मैं थीटा बेनिफिट या डिके करना के लिए ट्रेड करना चाह रहा हूं, तो मैं वहां पर वीकली स्ट्रैटेजीज को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, बिकॉज जैसे हमने देखा कि यहाँ पर थीटा डिके ज्यादा जल्दी होता है। तो अगर थीटा डिके हो रहा है और अगर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर मैं यूजुअली एक अपनी साइडवेज स्ट्रैटेजीज, या जिसको हम मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजीज भी बोल सकते हैं, या फिर ऑप्शन राइटिंग स्ट्रैटेजीज, इस तरह की स्ट्रैटेजीज को मैं यहाँ पर प्रेफर करूंगा, बिकॉज यहाँ पर मेरे को थीटा डिके फास्टर मिलेगा। सो आई हैव फास्टर थीटा डिके, आई हैव फास्टर थीटा डिके। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं मंथली की बात करता हूं तो फिर जो मेरी यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी बनेगी वो यूजुअली एक, मैं डायरेक्शन ट्रेड कर सकता हूँ। बिकॉज मान लीजिए मैंने किसी स्टॉक को बाय किया, या मान लीजिए मैंने किसी कॉल को बाय किया, अगर वो 2 या 3 दिन के लिए मूवमेंट नहीं भी दे रहा, पर हो सकता है आखिरी 4-5 दिन में मूवमेंट दे दे, तो मेरे को यहाँ पे डायरेक्शन का फायदा मिल जाएगा अगर मैं मंथली स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहा हूँ। बट अगर मैं साइडवेज स्ट्रैटेजी ट्रेड करना चाह रहा हूँ तो मैं वीकली ऑप्शन को यूज कर सकता हूँ। और लास्ट बात करते हैं हम, जो कि है प्रीमियम, मतलब प्राइसेस का क्या रहता है। तो आप ये चेक भी कर लेते हैं। तो लेट्स चेक फॉर निफ्टी, और कल का एग्जांपल देख लेते हैं। तो कल जो मार्केट था 26 मार्च का, अगर मैं पहली 5 मिनट की कैंडल की बात करूं, सो इट क्लोज्ड एट 22,058। तो 22,058 का, या फिर हम देख सकते हैं कि 22,058 को अगर मान लीजिए मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो अगर मैं यहाँ पर कल 26 मार्च को अगर मैं 22,050 मतलब एट द मनी कॉल को बाय करता, तो मेरा क्या प्रॉफिट या लॉस रहता है ये वो भी देख लेते हैं। सो आई एम शोइंग यू एग्जांपल फॉर 26 मार्च, एंड लेट्स से कि एंट्री हमारी जो आ रही है, अगर मैं स्पॉट की बात करूं तो 20,058 की थी, एंड इट वेंट फ्रॉम 22,058, एंड लेट अस से कि लास्ट कैंडल पे क्लोजिंग कर लेते हैं, इट क्लोज्ड एट 22,010। मतलब जो टोटल मूवमेंट आया निफ्टी में, दैट वाज -48 पॉइंट्स। अब यहां पर हम दो चीज कर सकते थे, या तो हम कॉल को बाय कर सकते थे या फिर हम कॉल को सेल कर सकते थे। अभी पहले हम वीकली की बात करते हैं, एंड मान लीजिए मैं यहाँ पे कॉल को बाय कर रहा हूँ। अगर मैं कॉल को बाय कर रहा हूँ विच इज 22,050 की कॉल एट द मनी कॉल, तो ये चेक करते कि मेरा क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस रहता। तो यहाँ पर मैं अभी वीकली ऑप्शन लगाने वाला हूँ। जैसे मैंने कहा कि इस बार की जो वीकली ऑप्शन है वो मार्च की 28 मार्च की है, बिकॉज लास्ट वीक में जो मंथली और वीकली ऑप्शन होता है वो सेम रहता है। सो आई एम एडिंग 22 मार्च कॉल, एंड वी विल सी दैट इट वेंट फ्रॉम 146.85 से लेकर ये चला गया 146.85 टू 120.3। सो 147 से लेके 120। और अगर मैं अपना इसका पीएनएल देखता हूं, तो जो पीएनएल मेरा आया वो आया -27 पॉइंट्स। मतलब वीकली में मेरे को करीब 27 पॉइंट्स का लॉस होता। बट अभी हम देखेंगे ऑन द एग्जांपल ऑफ मंथली नाउ, कि अगर हम इसी के बदले मंथली कॉल को बाय करते तो क्या होता। So I'm going to add 2850 की कॉल, बट मैं मंथली ऑप्शन लगाने वाला हूं जो कि है 25 अप्रैल, मतलब मैं लास्ट वीक ऑफ द मंथ पे लगा रहा हूं। लेट अस चेक कि इसका क्या प्राइसिंग रहता। इसमें आपको देखिए थोड़ी लिक्विडिटी कम दिख रही है, बिकॉज अभी ये मंथ शुरू नहीं हुआ है। फ्रॉम 29 मार्च ऑनवर्ड्स इसकी लिक्विडिटी थोड़ी अच्छी हो जाएगी, तो आपको वो भी देखना है। लेट मी इनफैक्ट एड इट हियर ऑल्सो। जो लिक्विडिटी है दैट इज मच बेटर इन वीकली ऑप्शंस, अगर हम वीकली की बात करेंगे कंपेयर टू मंथली ऑप्शंस। तो हमारे को लिक्विडिटी को भी ट्रेड देखना है, वरना हमारा जो स्लिपेज कॉस्ट ज्यादा है। तो ये लेट्स लुक एट द प्राइसेस 26 मार्च की। जो लेट्स नॉट 22,050 कॉल, लेट्स ट्राई 22,000 कॉल। आई थिंक उसकी लिक्विडिटी थोड़ी बेटर होगी। सो लेट्स ट्राई 22,000 कॉल ऑन अ मंथली बेसिस। यस, इसकी लिक्विडिटी डेफिनेटली बेटर आ रही है,
let's check 26th. So it opened at 495. It opened at 495. So let me write it down here, 495, and it closed at 470. 470. एंड अगेन आप देखेंगे यहाँ पर जो मेरा लॉस आ रहा है वो 25 पॉइंट का आपको दिख रहा है. बट यहाँ पर लेट अस आल्सो लुक एट समथिंग कॉल्ड पीएनएल परसेंट. मतलब अगर मैं 147 रुपीज की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मेरे मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ मेरी एंट्री कितना आया है, विच इज -27 डिवाइड बाय 147. तो ये हो रहा है करीब 18% का, और ये हो रहा है केवल 5% का. तो जैसे मैंने बोला था कि अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, इस केस में जैसे मैंने कॉल को बाय किया था, तो मेरे को वीकली में जो मेरी मूवमेंट आई वो -18% की आई बिकॉज ऑफ दिस थीटा डिके. बिकॉज मार्केट मूव नहीं किया ज्यादा, बहुत थोड़ा सा मार्केट मूव किया था, एंड उसके मेरे को 18% का लॉस हुआ था. बट मंथली में मुझे केवल 5% का लॉस हुआ है. तो ये हमें एग्जैक्टली देखा कि कैसे थीटा का डिफरेंस आ रहा है. और अगर मेरे को बाइंग ऑप्शन की स्ट्रेटजीज करनी है तो मैं यूजुअली मंथली ऑप्शन को प्रेफर करूंगा, बिकॉज यहाँ पर अगर लॉस हो तो थोड़ा मिनिमल रहता है. Similarly, let's take the same example of puts now. And इस बार मैं put को भी buy करता हूँ. And let's do 22,000 की put. And let us check कि अगर हम put को buy करते तो क्या हमारा difference रहता in monthly and weekly. तो सबसे पहले मैं आपको again let me show you monthly और सर let me show you weekly first. So I'm adding 22,000 की put now. So 22,000 put went from 75 rupees all the way till 55. तो ये 75 से इसने शुरू किया एंड ये 55 पे एग्जिट कर गया. मतलब अगेन जो मेरा लॉस हुआ वो मुझे करीब 20 पॉइंट्स का मेरा अगेन लॉस हो गया. तो आप देखेंगे कि निफ्टी जरूर नीचे गिरा था, बट मेरे को पुट पे तब भी लॉस हो गया. ये क्यों? बिकॉज जो निफ्टी गिरा था वो बहुत कम गिरा था, केवल 48 पॉइंट्स गिरा था. उसका जो इम्पैक्ट था वो उतना ज्यादा नहीं था, बल्कि ज्यादा इम्पैक्ट था आपका थीटा डिकी का. और इसलिए अगर मैं पुट को बाय भी करता तब भी मुझे लॉस हो जाता वीकली में. बट लेट अस नाउ लुक एट द सेम एग्जांपल ऑन मंथली आल्सो. सो आई एम गोइंग टू ऐड 22,000 की पुट ऑन अ मंथली expiry, which is 25th April, and let us see what would have happened. So it would have opened at 203 पे वो ओपन होता and it would have closed at 197. तो आप यहां देखेंगे मुझे केवल और केवल 3% का ही लॉस हो रहा है. तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं ऑन अ वीकली एक्सपायरी, बिकॉज थीटा बहुत जल्दी डिके करता है, यहां पर हमारा जो लॉस है वो काफी जल्दी आ रहा है अगर मार्केट मूव नहीं करता. बट जैसे मैंने बोला, अगर मार्केट मूव करेगा, बिकॉज मूवमेंट में भी वीकली फास्ट ट्रेड करता है, तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा. तो मैं आपको जल्दी से उसका भी दिखा देता हूँ. तो अगर हम आज का एग्जाम्पल देखें, इफ आई लुक एट टुडेज एग्जाम्पल, आज मार्केट बहुत तेजी से मूव किया है बिकॉज इट ओपन एट अराउंड 22,050 और वो ऑलरेडी 22,150 पे जा चुका है. मतलब 100 पॉइंट की मूवमेंट दी है विद इन द फर्स्ट 1 आवर. तो ये चेक कर लेते हैं कि अगर मैं आज ट्रेड कर रहा होता तो मुझे क्या प्रॉफिट या लॉस होता. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू शो यू 22,050 की कॉल, या फिर 22,000 की कॉल देख लेते हैं बिकॉज हम मंथली में भी वही चेक करने वाले हैं. सो 22,000 कॉल वेंट फ्रॉम 145 ऑल द वे टिल जो उसका हाईएस्ट गया है 234. सो 145 से 234 गया है वीकली. दैट मीन्स गिविंग मी अ प्रॉफिट ऑफ ऑलमोस्ट 89 पॉइंट्स टुडे. तो ये आज का एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं कि अगर मैं वीकली को बाय कर रहा हूं विद मूवमेंट तो मेरा क्या डिफरेंस आ रहा है. तो मेरे को 89 पॉइंट्स, या फिर अगर मैं परसेंटेज बेसिस पे देखूं तो मेरे को ऑलमोस्ट 61% की मूव मिल चुकी है. ऑलमोस्ट 61% की मूव मिल चुकी है. एंड लेट अस चेक द सेम थिंग ऑन मंथली ऑल्सो. सो मैं आपको वापस 22,000 की कॉल दिखाने वाला हूं ऑन मंथली. And the 22,000 call after the first candle, it went from 471 all the way till 550. और यहाँ पे देखेंगे इसने केवल और केवल 16% की ही मूव दी है. तो आप देख सकते हैं, देखिए हमेशा कि आप देयर विल ऑलवेज बी सम रिस्क एंड सम रिवॉर्ड. अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाह रहे हैं, एज वी कैन सी फ्रॉम दीज एग्जांपल्स, अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाह रहे हैं तो आप वीकली ऑप्शन में बाइंग कर सकते हैं.
आपका इसमें रिस्क भी ज्यादा होगा बिकॉज थीटा डिके ज्यादा हो रहा है, बट अगर कभी भी मूवमेंट आई तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा एज वी कैन सी हियर। बट अगर आप थोड़ा सेफ ट्रेडर हैं तो आप मंथली ऑप्शन में बाइंग कर सकते हैं, जहां पे आपका रिस्क भी काफी कम है और आपका रिवॉर्ड भी कम है। सो यू कैन सी अ वेरी क्लियर combination of risk and reward here. Weeklies are definitely more risky and more rewarding, and monthly थोड़ा less risky और थोड़ा less rewarding है। तो ये तो हो गई हमारी स्ट्रैटेजी अगर हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, जहां पर हम सिंगल डायरेक्शन को ट्रेड कर रहे हैं। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं एक साइडवेज स्ट्रैटेजीज को ट्रेड करना चाहता हूं तो डेफिनेटली मैं केवल वीकली में ही ट्रेड करूंगा, मैं मंथली में वो ट्रेड नहीं करूंगा। भाई मैं आपको जल्दी से बिफोर आई एंड दिस वीडियो मैं आपको बता दूं कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज ऑन मीन रिवर्जन, जो मैंने आपको बताया कि मैं केवल और केवल वीकली में ही करूंगा। तो काफी स्ट्रैटेजीज हैं इस तरह की जिसमें आप शॉर्ट स्ट्रैडल कर सकते हैं, मतलब मैंने एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट को सेल कर दिया एंड लेट्स से मैंने 25% का दोनों ही लेग्स पे अपना स्टॉप लॉस लगा लिया। या फिर मैं यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैंगल कर सकता हूँ, यहाँ पे मतलब हुआ कि मैंने ओटीएम कॉल और ओटीएम पुट को मैंने सेल कर दिया एंड मे बी अपना मैंने 20% का स्टॉप लॉस लगा दिया। सिमिलरली आई कैन डू शॉर्ट स्ट्रैंगल इन्वर्टेड में मैं कर सकता हूँ, मतलब शॉर्ट इन्वर्टेड स्ट्रैंगल, जहां पर मैं आईटीएम्स को सेल कर रहा हूँ। ये थोड़ा रिस्की रहता है बिकॉज जो आप ऑप्शन को कर रहे हैं सेल वो थोड़ा और महंगी होती है। और इसके अलावा आप थोड़ा कॉम्बिनेशन भी ट्रेड कर सकते हैं, यू कैन डू आयरन कॉन्डोर सेलिंग कर सकते हैं आप, जहां पर आप इन द मनी सेल तो कर रहे हैं या फिर आप एट द मनी सेल तो कर रहे हैं बट आप विंग्स को भी बाय कर रहे हैं जस्ट टू मेक श्योर कि आपका जो टोटल मार्जिन है वो कम हो जाए। तो इस तरीके से अलग अलग आप मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजीज को रन कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने बोला ये जो स्ट्रैटेजी है ये यूजुअली वीकली में ज्यादा अच्छे से काम करती है बिकॉज हमारे को यहाँ पे थीटा डिके का बेनिफिट मिल जाता है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? हमने देखा कि बोथ वीकली एंड मंथली ऑप्शन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिपेंडिंग ऑन कि हम कौन सी स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं एंड वेदर वी आर डूइंग ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन राइटिंग। हमने दोनों के डिफरेंसेस भी देखे और ये भी देखा कि कौन सी ऑप्शन में ज्यादा जल्दी थीटा डिके हो जाता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियो आगे मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.